गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग लोकतांत्रिक भाग 2 में अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी पढ़ेंगे। सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी का अर्थ होता है शक्तियों का विभाजन। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में कि शासन व्यवस्था 3 प्रकार की होती है: राजतंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र। राजतंत्र में सभी शक्तियां एक राजा के हाथ में रहती हैं। कुलीन तंत्र में ये शक्तियां कुछ विशेष अधिकार युक्त व्यक्तियों के हाथ में रहती हैं। लोकतंत्र में ये शक्तियां जनता के हाथ में रहती हैं। किन शक्तियों की बात कर रहे हैं हम? शक्तियों में आता है कानून का बनाना, दूसरा आता है उसी कानून को लागू करना, तीसरा होता है कानून तोड़ने पर दंड देना। तो जब राजतंत्र होता है तो वहाँ राजा ही कानून बनाता है, राजा ही कानून लागू करता है और राजा ही कानून तोड़ने वाले को दंड देता है। और कुलीन तंत्र में ये शक्तियां कुछ विशेषाधिकार युक्त व्यक्तियों के हाथ में रहती हैं। और लोकतंत्र में ये लोकतंत्र जनता का शासन है, जनता के हाथ में शक्ति रहती है। यहाँ पे जनता के जो प्रतिनिधि हैं वह शासन करते हैं। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है लोकतंत्र का सुचारू रूप से चलने के लिए कि शक्तियों का केंद्रीकरण न हो, अर्थात शक्तियां एक हाथों में न रह करके बल्कि सबकी इच्छानुसार और सबके सहभागिता के आधार पर इनका बंटवारा हो। तो लोकतंत्र में शासन कानून बनाने की शक्ति व्यवस्थापिका के पास, कानून लागू करने की शक्ति कार्यपालिका के पास, कानून तोड़ने पर दंड देने की शक्ति न्यायपालिका के पास होती है। तीनों शक्तियों का अलग अलग विभाजन होता है। तीनों जो है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग इस तरह से करती हैं कि जनता को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और कार्य सुचारू रूप से चल सके। एक हाथ में शक्ति होने से शक्तियों का प्रयोग करने में कठिनाई होती है, इससे निरंकुशता भी बढ़ती है। तो निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए ही लोकतंत्र सरकार का चुनाव किया गया है और लोकतंत्र में तीनों शक्तियों का विभाजन होता है, सत्ता की साझेदारी होती है। अब हम आपको 2 देशों के उदाहरण से सत्ता के स्वरूप के बंटवारे के बारे में बताते हैं, जिससे पता चलता है कि सत्ता की साझेदारी देश में शांति और व्यवस्था और सुशासन के लिए कितनी जरूरी है। पहला उदाहरण हम लेते हैं बेल्जियम देश का। यह एक यूरोप का एक छोटा सा देश है। इसकी आबादी 1 करोड़ है लगभग और ये हमारे एक राज्य हरियाणा के बराबर है।